हाँ, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि अब तक आपने मेरे ऑडियोज़ को सुना, लेकिन मैं अब लाइव होके आपके सम्मुख आ रहा हूँ। और आज हम जिस विषय को लेकर आपके सम्मुख आए हैं वो है विश्वास। हालेलुया। सो हम इसे सुनते रहेंगे। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस विषय को डाला है। इब्रानी की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय क्या कहता है कि अब विश्वास आशा की गई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का अम, प्रमाण है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास दिखता नहीं, विश्वास एक आत्मा है, विश्वास का आत्मा। और विश्वास पवित्र आत्मा का एक फल है। सो विश्वास आता कैसे मेरे प्रिय? विश्वास सुनने से आता है। रोमियो की पुस्तक उसके 10 के 17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो मेरे प्रिय, जब विश्वास हम बोलते हैं, अब जब बाइबल पढ़ते हैं, अधिकतर मैं अपने कलीसिया को बोलता हूँ कि आप वचन को बोल बोल के पढ़ें। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है? देखिए, विश्वास क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है। आप ले सकते हैं ईंट है, मिट्टी है, रेत है और सीमेंट है और गिट्टी है। और आशा क्या है? आशा एक ब्लूप्रिंट है, इमेजिनेशन से, कल्पना है। सो हम आशा कर रहे हैं। देखिए, बाइबल का वचन साफ कहता है कि जो वस्तु थी नहीं उनका नाम परमेश्वर ऐसा लेता है, पर वो है। सो जब हम देखते हैं कि विश्वास बढ़ता कैसे है? विश्वास सुनने से आता है। और हम बार बार जब उसको बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, कोई भी चीज़ याद रखिए, वो डेवलप होती है, वो उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जब हम बोल रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं है। अगर हम उदाहरण ले एलिय्याह नबी का, कि पहला राजा उसके 18वें अध्याय में, जब उसने सब कुछ अकाल समाप्त होने वाला था और परमेश्वर ने कहा जा अपने अपने आप को आप पे प्रकट कर दिखा। और वो गया और उसने बाल के कम से कम 850 नबियों को मारा। और वो एक साइन था अकाल ख़त्म होने का। पर बारिश बारिश कैसे आती? उसने अपने चेलों को बोला, करमल पर्वत पे था वो, और वो घुटनों के बल आगे अपने चेहरों को अपने दोनों घुटनों के बीच में रख के अपने चेलों को कहा जा कि देख, एक मुट्ठी भर बादल आते आ रहा होगा। वो एक बार गया, नहीं दिखा उसको। 2 बार गया, नहीं दिखा। 3 बार गया, नहीं दिखा। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 7वीं बार जब वो गया, उसने बोला हाँ मुट्ठी भर। तो ये 1 घंटे में हुआ कि 2 घंटे में? नहीं मेरे प्रियो, वो बोलते 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 उसका विश्वास। हालेलुया। चेला भी बोल रहा अभी तक तो दिखा नहीं गुरु क्या बोल रहा है। लेकिन बोलते रहने से एक आशा है, ब्लूप्रिंट है। और उसने उस वर्षा को देख लिया था। कई बार हम चीज़ों को देख लेते हैं, पर अभी वो फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने नहीं आई होती है। सो जैसे ही हम उसको बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, और वो चीज़ें होने लगती है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता, सुनना मसीह के वचन से आता। अब वर्ड जो है ना, बोलते हैं, है ना? हम जब बोलते हैं, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा मांगा प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो चुका। विश्वास करो, वो हो चुका है। जैसे डैनियल था, डैनियल ने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना पहले दिन सुनी गई। लेकिन उसकी प्रार्थना को वहाँ देखते हैं, फारस के राजकुमार ने, प्रिंस ऑफ पर्शिया ने रोक के रखा था। लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर कब आया? 21 दिन बाद आया। मतलब जिस दिन बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना का उत्तर आया है। प्रार्थना हमारी क्या है? धूप का धुआं है, जो स्वर्गदूतों के हाथों परमेश्वर के पास पहुंचाया जाता है। तो प्रार्थना जब उसने करी और उसका उत्तर पहले दिन, वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर पहले दिन ही आता है। पर कई बार हम सोचते हैं हमने प्रार्थना करी, हम शक करते हैं। शक विश्वास की प्रार्थना को जो आ चुकी है उसके प्रकटीकरण होने में समय लगाता है। लेकिन जैसे ही आप संगतियों को बदलते हैं, परमेश्वर के विश्वासी लोगों के साथ रहने लगते हैं, तो वो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? विश्वास एक दूसरे के साथ, जिनका विश्वास ऑलरेडी बड़ा होता है, जब हम उनकी संगतियां करते हैं तब विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो। सो एलिया ने प्रार्थना करी, 7 बार उसने जाके देखा। 7वीं बार में उसको मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया। मुट्ठी भर, अभी छोटा सा बादल था, इतनी चिलचिलाती धूप थी, अकाल था, मुट्ठी भर बादल भी दिख जाना उसके लिए आशा थी, एक ब्लूप्रिंट था।
अब बिल्डिंग मटेरियल क्या था उसका, वो बार बार बोला जाना, विश्वास से बोला। कई बार जो चीज़ नहीं दिख रही है, जब हम बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हो सकता है आपका कोर्ट का मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं, आप रोज़ बोल रहे हैं नहीं, परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो यीशु मसीह मुझे प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चलता है। नहीं, मैं न्याय में अपने भजन संहिता 112 में लिखा, न्याय में मैं अपने मुकदमे को जीतूंगा। यशायाह में लिखा है कि अपने मुकदमे को यहोवा के पास लेकर आओ। और आप विश्वास से बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, और आप देख रहे हो, आप पेशी पे पेशी जा रहे हो और आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। एक उदाहरण बताते, एक मैन ऑफ गॉड था, गॉड थे, और बहुत पहले की बात है, और उनके ऊपर कम से कम 90 95 90 या 95 केसेस थे। और वो हर दिन कोर्ट जाते, हर दिन कोर्ट जाते। कई बार सैटरडे जब छुट्टी होती थी तो उस दिन तो नहीं जाते, लेकिन मंडे से लेके फ्राइडे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक वो कोर्ट जाते। और एक दिन बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, और वो जब कोर्ट से निकल रहे थे, कोर्ट के पास ही कब्रिस्तान था, और वो कब्रिस्तान में जाकर बैठ गए। परमेश्वर बोले कि अब तूने मुझे चुना तो है, और अब इतना समय हो गया है कि मुझ पे इतने कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे हैं, मैं कैसे क्या करूँ। अब मेरा स्थान तो यही है, बस अब मैं और जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो अपने पास बुला ले। उसने छोटी सी प्रार्थना करी, परमेश्वर अगर तू कर सकता है तो मुझे न्याय दिला, तू न्यायी परमेश्वर है। और उस दिन वो फूट कर रोया। जैसे हन्ना 10 साल से प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन वो एली के सामने बैठकर बोल रही थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरे भवन में दूंगी, अर्पित करूंगी। सो वैसे ही उस परमेश्वर के दास ने बोला। और वो उस दिन फ्राइडे था, और फिर सैटरडे हुआ, संडे को प्रचार करके जब वापस कोर्ट गया, तो आने वाले कुछ ही दिन में एक एक करके, जब बाइबल कहती है कि टूटा हुआ मन और जो पिसा हुआ मन होता है परमेश्वर ग्रहण योग्य होता है। तो जब विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं, कई बार जब हम बोलते बोलते, लेकिन क्या होता है ना, जब हम बार 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 बोल रहे, वो चीज़ एक समय आता है कि आपने देखा जब वो पुराने समय में जब बहनें कुएं में रस्सी डालती थी और पानी खींचती थी, तो उसके ऊपर पुली लगी होती थी। तो वो रस्सी के कारण से क्या होता, तो पुली घसते जाती थी, घसते जाती थी, उस पर शाइनिंग आ जाती थी, पहले वो दिखती नहीं। तो विश्वास ऐसे ही होता है, वो बार बार बोलने से, खींचने से, बोलने से, बोलने से, बोलने से, कई बार हताशा होती, निराशा होती है, हमारा ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, क्यों नहीं ख़त्म हो रही। लेकिन एक समय आता है मेरे प्रियो, वो चीज़ वहाँ से जाती है, और अविश्वास जाता है, और वो सारे अंधकार के बादल छटते हैं, और विश्वास आने लगता है। अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी और आपको लग रहा है, डॉक्टर्स ने बोला ये तमाम उम्र आपको गोली खाने पड़ेगी, आज से आप बोलना शुरू करो, यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर पहला पत्रस उसके 2:24 में लिखा है, और ये शायद 53 में लिखा है, एक भजन संहिता 107:20 में लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे चंगा करता है। बोलिए, परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे, अब बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप बोलोगे वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। तो विश्वास एक आशा, मतलब एक ब्लूप्रिंट है, मतलब इमेजिनेशन है। आप इमेजिनेशन कर रहे हो सकता है आपके घर के लोग बोले बहुत हो गया, तो इतने दिन से प्रार्थना कर रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, पर आप अड़े और खड़े रहो, और आपको डटे रहना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। आज आप बीज डालोगे, कल पौधा नहीं आएगा, उसके लिए आपको निश्चित पानी डालते रहना पड़ेगा, खाद डालती रहनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा। वचन एक एक फ्रस्ट्रेशन का दौर होता है किसी चीज़ को, जब हम मांगते हैं विश्वास से, वो कई बार नहीं मिलती है, लेकिन कई बार मिल जाती है। अब्राहम 75 वर्ष की आयु में आया, 100 वर्ष की आयु में उसको बच्चा हुआ। सोच के देखिए, 25 साल लग गए जिस प्रॉमिस को, जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने किया। तो कई बार तो हम 4 दिन में निराश हो जाते, कई बार हम 1 साल में निराश हो जाते, कई बार 2 साल में निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप विश्वास करते हो और विश्वास से उसे बोलना शुरू करते हो, मतलब विश्वास एक आत्मा है जो दिखता नहीं है, और जब और आपके शब्द जो हैं वो शब्द भी एक जैसे यूहन्ना 6:63 पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन में जीवन और आत्मा दोनों है। तो वचन में जीवन है और आत्मा है। तो जब आपके अंदर यीशु मसीह, और जब आप उसी शब्द को विश्वास से बोल रहे हो, तो वो धीरे धीरे, किसी का विश्वास एकदम बहुत बड़ा होता है और उसके तुरंत बोलने पे इंस्टेंट होता है, किसी का विश्वास थोड़ा सा वीक होता है। तो ऐसा नहीं कि आप में विश्वास नहीं, उद्धार
करता, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह महिमा की आशा हमारे अंदर आता है, और वो आशा जो ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर जब हम बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं वो चीज़ होती है। तो देखिए, जब आप विश्वास से बोलना शुरू करोगे, आपके घर की समस्याएं जाएगी, आपके घर की परेशानी जाएगी, शैतानी अंधकार की शक्तियां बंधन टूटेंगे, जादू टोने टूटेंगे, गड़बड़ियाँ जाएगी। शैतान बार बार आपके अंदर लेकर आएगा, देख तू इतने दिन से प्रार्थना करी, तूने इतनी फास्टिंग रखा, कुछ तो नहीं हुआ, सब कुछ तो सब करके देख लिया, अब सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप शैतान को घुड़कोगे, बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज बोलो उसे, अपने घर के चारों तरफ उस वचन को लगा लो। अगर आप बीमार है तो वचन लगाओ, अगर आपके कोर्ट कचहरी के मैटर्स चल रहे तो वो वचन लगाओ, अगर आपके बच्चे गलत संगति में है तो वचन लगाओ, अगर आपके बच्चों की बुद्धि ज़्यादा नहीं है तो वो वचन लगा के बोलना शुरू करो, नहीं मेरे बच्चे बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। और आप देखोगे परमेश्वर कैसे काम करता है। सो उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आया, क्योंकि विश्वास बोलते रहने से आता है, और एक दिन जब आप देखोगे रिजल्ट आएगा, और आ, आपके सामने हो गया। सो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से जितने भाई बहनों ने आज के वचन को सुना, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये विश्वास से ही उनके जीवन की सारी समस्याएं जारी, इस वक्त जो भी प्रॉब्लम से फायर के साथ मैं आउट करता हूँ उनके बॉडी ब्लड सिस्टम से, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मैटर्स, चाहे उनकी बीमारी हो, यीशु कोड़े खाने से उनकी बीमारी चंगी हुई। बीमारी कितनी बड़ी, हड्डी की, ब्लड की डिजीज़, स्किन की डिजीज़, कैंसर, HIV, एड्स, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वो बांझ के लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है। और आपके बच्चे अगर नशे में और नशा छोड़ के जा रहा है, विश्वास से प्रार्थना करो, और आप देखें सब बातें परमेश्वर को महिमा देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।